अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन के एक क्वेश्चन के साथ हाजिर हुए हैं और ये क्वेश्चन नंबर 2 है किमल एंड केसु, चैप्टर नंबर 1, फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का की बुक का। और ये सवाल थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा था स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की कि सर आप इसको सॉल्व करके हमें दिखाएं। तो सवाल बज़ाहिर देखने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन असल में जब आप सॉल्व करने बैठेंगे तो ये सवाल इंतहाई आसान सवाल है। सबसे पहले हम देखते हैं सवाल में क्या कह रहा है। जूडी स्लीम ओपन अ लॉ ऑफिस ऑन जुलाई 1, 2017। ऑन 31st, the balance sheet showed cash balance of 5,000, account receivable 1,500, supplies of 500, equipment 6,000, accounts payable 4,200 and capital of 8,800। सवाल जैसे ही स्टार्ट हुआ उसने हमें कुछ एसेट्स दे दिए, लाइबिलिटीज का बता दिया और कैपिटल का भी बता दिया। अच्छा, ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल सवालों से हटके सवाल है, लेकिन मुश्किल सवाल नहीं है। इसमें ये जो स्टेटमेंट है ये देख के स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं, तो अब आपने घबराना नहीं है, क्योंकि इसका सिंपल सा स्टेप है। आपको वो बैलेंस बता रहा है कि कैश का आपके पास कितनी कितना मौजूद है। हमने सिंपली जो एसेट्स, लाइबिलिटी और कैपिटल बताया था उसकी छोटी छोटी सी हेडिंग्स हमने ऊपर बना लेनी है और उन्हीं हेडिंग्स के नीचे हमने वो अमाउंट्स लिख देनी है। कैश का बताया बैलेंस उसने 5,000 का, ये हमने बैलेंस लिख दिया। अकाउंट रिसीवेबल का उसने बैलेंस बताया हमें 1,500 का, हमने 1,500 जो है वो यहाँ पे मेंशन कर दिया। सप्लाईज का बैलेंस हमें बताता है 500 का, हमने सप्लाईज के अंदर 500 लिख दिया। इक्विपमेंट उसने बताई कि 6,000 इक्विपमेंट के अंदर है, हमने 6,000 इक्विपमेंट में मेंशन कर दिया। फिर अकाउंट्स पेबल जो कि लाइबिलिटी है वो बताई उसने 4,200 की, हमने 4,200 मेंशन किया। और लास्ट पे कैपिटल वो बता रहा है कि 8,800 का कैपिटल है, हमने 8,800 कैपिटल को जो है यहाँ पे मेंशन कर। अब आगे सवाल के अंदर चलते हैं जी। सवाल पार्ट 1 यानी कि नरेशन नंबर 1 में कहता है कलेक्टेड 1,200 ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल। हम देखें तो हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल के अंदर बैलेंस है 1,500 का, इसमें से 1,200 हमने कलेक्ट कर लिए। कलेक्ट किस तरह करते हैं जनाब? आपको कैश रिसीव होता है 1,200 में, तो हम इसमें 1,200 को ऐड कर देंगे। और साथ ही ऑब्वियसली अगर आपने किसी से 1,500 रुपए लेने हैं, वो आपको 1,200 रुपया वापस कर दे, तो आप अब उससे बकाया कितने लेंगे? अब ऑब्वियसली हमें पता है कि हम सिर्फ उससे अब 300 रुपया बकाया वापस लेंगे। अब हमने टोटल करना शुरू किया। 5,000 प्लस 1,200 इज इक्वल टू 6,200। और बाकी तमाम की तमाम चीजें वैसे की वैसे आ जाएंगी। 500 सप्लाईज में, 6,000 जो है वो इक्विपमेंट में, 4,200 अकाउंट्स पेबल में और 8,800 जो है हमारा कैपिटल में आ जाएगा। अच्छा जी, ये दरमियान में इज इक्वल टू का साइन है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। इज इक्वल टू का साइन जो है वो आपने लाजमी डालना है। और ये तमाम अमाउंट जो है वो ऐड हो रही हैं। एक्सेल में मेरे पास इसको सॉल्व करने का तरीका नहीं था, तो लेकिन मैं आपके सामने इसी तरीके से इसको सॉल्व कर रहा हूँ। नेक्स्ट आइटम जो है वो कहता है कि आपका जो एक सेकंड, थोड़ी सी अ, यहाँ पे इसको मेंशन करते हैं, इसको हम कर देते हैं डिलीट। ले जी, सेकेंड ट्रांजेक्शन में वो हमें कहता है पे 2,800 कैश ऑन अकाउंट्स पेबल। आपने 2,800 के अकाउंट्स पेबल को पे ऑफ कर दिया। तो जब आप पे ऑफ करेंगे कैश से तो आपके पास से कैश चला जाएगा। हमने 2,800 माइनस कर दिए कैश में से। और दूसरा ये है कि अकाउंट्स पेबल, आपने किसी बंदे के या किसी कंपनी के 2,800 रुपये, $2,800 देने थे, वो आपने दे दिए हैं। तो अब बकाया कर्जा आपके ऊपर कितना रह गया, ये हम अमाउंट अब फाइंड आउट कर लेंगे। देखें जी, कैश में से हमारा चला गया 2,800, तो अब अमाउंट जो है वो रह जाएगी 3,400 की। उसके बाद 300 हम ऐसे ही मेंशन कर देंगे, 500 वैसे का वैसा आ जाएगा, 6,000 जो है एज इट इज हमारे पास मौजूद है। और
अल्टीमेटली यहाँ पे अकाउंट्स पेबल के अंदर जो कमी वाकया हुई है वो हम मेंशन कर देंगे, और वो बच गए हैं 1400 के। बकाया 8800 हमने उसी तरीके से मेंशन कर दिया। देखिए ये आपकी जो काउंटिंग इक्वेशन थी वो दोनों साइड्स स्टार्ट हुई थी 13,000 से, अब वो कम हो गई हैं, और 8800 प्लस 1400 जो है 10,200 के ऊपर ये दोनों साइड्स आ चुकी हैं। अब हम अगली ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर जो है वो अब हम 3 की तरफ आ गए हैं। recognized revenue of 7,500 of which 3,000 is collected in cash and the balance is due in September। ये जुलाई का महीना चल रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, सॉरी ऑन 31 दिसंबर ये बैलेंस था, अगस्त का महीना चल रहा है ये। तो वो कहता है हमें कि आपने रेवेन्यू रिकग्नाइज किया 7,500 का। तो अगर आप वो चार्ट देखें जो मैंने आपको बॉक्सेस वाला दिखाया था, तो उसमें जब भी रेवेन्यू आप रिसीव करेंगे या रिकग्नाइज करेंगे तो रेवेन्यू से हमारा ऑनर्स इक्विटी जो है वो इंक्रीज करता है। तो हम 7,500 को ऑनर्स इक्विटी के अंदर ऐड कर देंगे, ऑफ विच 3,000 इज कलेक्टेड इन कैश। इन 7500 में से 3,000 जो है वो हमें कैश में रिसीव हुआ, तो कैश हमारा 3,000 से इंक्रीज कर गया, और बकाया जो है वो अभी हमें नहीं मिला। तो ये क्या बढ़ा रहा है, आप बिल्कुल ठीक समझे हैं, ये हमारा अकाउंट रिसीवेबल बढ़ा रहा है। और अकाउंट रिसीवेबल हमारा कितना बढ़ा रहा है, हमने 7,500 में से माइनस करना है 3,000, तो ये निकल आया जी 4,500। हमारा अकाउंट रिसीवेबल जो है वो 4,500 से बढ़ जाएगा। अब हम क्या करेंगे जी, हम इस सारे को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमारे पास जो है अमाउंट 6,400 आ गई कैश के अंदर, 4,800 आ गए हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल, 500 सप्लाईज के, और 6,000 जो है वो हमारे पास इक्विपमेंट का मौजूद है। इसके बाद हमारे पास 1,400 अकाउंट्स पेबल का, और हमारे पास ऑनर्स इक्विटी में जो इजाफा हुआ है उसको भी हम नोट डाउन करते हैं, और ये हमारे पास ऑनर्स इक्विटी आ गई 16,300 की। ले जी, 3 ट्रांजैक्शंस हमने कंप्लीट कर ली। अब चौथी ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। परचेस्ड एडिशनल इक्विपमेंट फॉर 2,000। सिंपल, हमें पता है कि आपने इक्विपमेंट खरीदी है, इक्विपमेंट में आपके इजाफा हो गया, एसेट आपका इंक्रीज कर गया 2,000 से, हमने यहाँ पे 2,000 को मेंशन कर दिया, और ये हम ऐड करेंगे 2,000 को। आगे वो कहता है पेइंग 400 इन कैश, यानी कि आपने अपने पास से कैश जो पे किया है 400 है, और आपके पास से 400 जो है वो माइनस हो गया कैश में से। बाकी जो अमाउंट है 1,600 की, वो कहता है ये हम बाद में उसको अदा करेंगे। जब हमने बाद में अदा करनी है तो वो हमारे अकाउंट्स पेएबल को इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे हम 1,600 को अकाउंट्स पेएबल के अंदर ऐड कर देंगे। अब जो है वो बैलेंस लिखते हैं हम जी, 6,000 हमारे पास यहाँ पे बैलेंस आया, 4,800 ये आ गया, 5,500 ये आ गया, 8,000 की जो इक्विपमेंट है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे, और उसके बाद 3,000 इन दोनों को ऐड करने के बाद आया, और 16,300 जो है वो इक्विटी का बैलेंस एज इट इज नीचे आ गया। फिर जी 5वीं ट्रांजैक्शन है, वो कहता है हमें पेड सैलरीज 2,500, रेंट 900 एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ऑफ 400। इन तीनों को हम ऐड कर लेते हैं। 2,500 प्लस 900 कितने हो गए जनाब, 3,400 प्लस 400 3,800। 3,800 के जो हैं वो एक्सपेंसेस आपने कैश से पे किए। अब ये माइनस करेंगे जी 3,800, क्योंकि कैश हमारे पास से चला गया। और दूसरी तरफ याद कीजिएगा, जब भी आप एक्सपेंस करेंगे तो आपकी ऑनर्स इक्विटी जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। 3,800 फिर हमने ऑनर्स इक्विटी और या फिर कैपिटल में से माइनस कर दी। अब इसका बैलेंस निकाल लेते हैं। आसानी से बैलेंस निकल आया जी 4,800, और ये लें जी एक और टेक्निक लगाते हैं, ये सारा का सारा हमारे पास एज इट इज आ गया, और अल्टीमेटली हमारे पास जो हमने बैलेंस निकालना था इक्विटी का वो कैलकुलेट किया तो 12,500 आ गया। अभी अगर हम देखते हैं तो मेरे ख्याल से हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो अभी तक जो है वो बैलेंस चल रही है, और इंशाल्लाह ये जब हम कंप्लीट करेंगे तब भी ये बैलेंस ही रहेगी। विड्रॉ 7
100 इन कैश फॉर पर्सनल यूज। पॉइंट नंबर 6, जब आप पर्सनल यूज के लिए कैश लेते हैं बिजनेस से तो ऑब्वियसली कैश में तो कमी वाकया होगी होगी। -700 हम कर देते हैं कैश में से। और ये क्या चीज है, इसको कहते हैं हम ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स की वजह से आपकी ऑनर इक्विटी के अंदर कमी वाकया होती है और -700 फिर हम यहाँ से ड्राइंग्स में कर देंगे। बकाया यहाँ पे रह जाएगा जनाब 2200 में से हम निकाल देते हैं 700, तो हमारे पास आ गया जी 1500। बाकी सारी की सारी अमाउंट्स एज इट इज नीचे आ जाएंगी और अल्टीमेटली हमारा जो है 12,500 जो कि इक्विटी थी उसमें से हमने 700 निकाल दिया, तो हमारे पास 11,800 की रकम जो है वो इक्विटी में रह गई। लास्ट ट्रांजैक्शन अभी दूर है। सेकंड लास्ट ट्रांजैक्शन जो है वो 7 ट्रांजैक्शन हम करते हैं। हम रिसीव 2000 फ्रॉम बैंक, मनी बोरोड ऑन अ नोट्स पेबल। यहाँ पे नोट्स पेबल के अंदर हमने एक अकाउंट्स पेबल के अलावा हम यहाँ पे नोट्स पेबल का भी कॉलम बना देते हैं। ये नहीं जी, नोट्स पेबल आ गए और नोट्स पेबल के तौर पे हमने 2000 जो है वो रिसीव किया। 2000 जो है वो कैश में रिसीव किया, तो हमारे पास कैश 2000 इंक्रीज कर देगा और इसके अगेंस्ट हमारी लाइबिलिटी जो है वो 2000 नोट्स पेबल की वो भी इंक्रीज कर गई। बाकी की तमाम रकमें एज इट इज आ जाएंगी। ये लें जी, मैंने इन सारों को यहाँ पे मेंशन किया। और अब हम क्या करेंगे, कैश में हमने 2000 ऐड किया, 2000 प्लस 1500 हो गया 3500 और अल्टीमेटली यहाँ पे हम 2000 लिखेंगे अकाउंट्स नोट्स पेबल के अंदर और 11,800 हम मेंशन कर देंगे इक्विटी का। और अब लास्ट में चलते हैं जी। लास्ट ट्रांजैक्शन है incurred utility expenses for month on account 270। अब आपने यूटिलिटी के एक्सपेंसेस जो हैं वो पे ऑफ नहीं किए, याद रखिएगा ये आपने पे ऑफ करने हैं। एक्सपेंस इंक्रीज करता है तो आपकी ऑनर इक्विटी में से हम जो है वो कमी वाकया हो जाती है। अब जहां पे हमने पे कैश से नहीं किया इसलिए हम कैश में मेंशन नहीं करेंगे, लेकिन इसने क्या किया है कि हमारे जो है अकाउंट्स पेबल को बढ़ा दिया है और अकाउंट्स पेबल के अंदर ये सिंपली इंक्रीज कर देंगे हम। अल्टीमेटली हमारे पास जो बैलेंसेस आ रहे हैं ये 3500, ये 4800, ये 500 और ये 8000 है। हमारा सवाल जो है कंप्लीट होने के करीब है। ये आ गया जी 3270, ये आ गया जी 2000 और ये आ गया हमारे पास 11,800 में से हमने माइनस किया 270, तो ये आ गया 12। जी देखें, अब हमने दोनों साइड्स को ऐड करना स्टार्ट किया। 3500 प्लस 4800 प्लस 500 प्लस 8000, तो इसका टोटल बना है 16,800, 16,800। और दूसरी साइड पे जब हमने 3270 प्लस 2000 और 11,530 को ऐड किया तो 16,800 यानी कि 16,800 जो है वो कंप्लीट हो गया। दोनों साइड जो है हमारी इक्वल आ गई। और ये था जी आज का सवाल। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।